नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य आपको अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं अभी हूं वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में और इसके पहले हम 2 रेंज घूम चुके हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। एक तो वाल्मीकि नगर का जो खास टाइगर रिज़र्व का जो खास वाल्मीकि नगर का रेंज है, वहां हम घूम चुके हैं, सफारी कर चुके हैं। और इसके ठीक पहले हम गोवर्धना रेंज में भी सफारी कर चुके हैं, एक नेचर वॉक भी ले चुके हैं। तीसरा जगह जो इसका है वो मंगुराहा है। मंगुराहा रेंज में हम अभी आज उपस्थित हैं और इनफैक्ट मैं कल शाम को ही आया था और सफारी भी आज हमें करना है। हमें ऑफ़र भी मिला है कि थोड़ा सा अंधेरा होते समय हम वहाँ घुसेंगे अंदर जंगल में और रात को काफ़ी अंधेरा होने के बाद लौटेंगे। तो अभी मैं हूँ मंगुराहा में और अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ गया था और थोड़ा सा जो जंगल की सफारी जहाँ होती है उसकी तरफ अंदर मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ मैं पग मार्क्स वगैरह, एक जैसा कि बता रहे थे गाइड हमारे कि यहाँ पे ये रेस्ट हाउस है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, रेस्ट हाउस भी। तो वहाँ पे एक टाइगर का मूवमेंट है, मेल टाइगर का, जो कि इस रास्ते पे चलता है, क्रॉस करता है। और भालू वगैरह का तो रात का रहता ही है। तो चलते हैं, अभी हम आगे देखते हैं, कुछ पग मार्क्स वगैरह की जो है वो खोज करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आप दोस्तों। हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए मैजिकल मंगुराहा, वेलकम टू मैजिकल मंगुराहा जंगल सफारी जो है, इस तरफ एरो दिखाया गया है और इस तरफ रिवर सफारी। एक्चुअली कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होगा कि रिवर सफारी क्या होता है, पर रिवर सफारी का मतलब हुआ है कि एक तरफ से, इस तरफ से जब मैं अभी जा रहा हूँ, एक तरफ से सफारी के लिए जिप्सी से इन करते हैं और इस तरफ पंडई नदी है एक। देखिए मंगुराहा जंगल सफारी में आपका स्वागत है। तो पंडई नदी है, तो उसकी तरफ से हम वापस लौटते हैं। तो नदी के बीचों बीच हमारी जिप्सी चलती है और इस रूट से वापस आती है। तो इसी को वो रिवर सफारी बोलते हैं। ऐसे तो लग रहा है टर्मिनोलॉजी से कि मतलब बोटिंग वटिंग करना है, तो वैसा कुछ है नहीं। एक तरफ से एक एंट्री है जंगल सफारी के, दूसरी तरफ से नदी के रास्ते वापस आना है, तो उसको रिवर सफारी बोलते हैं यहाँ पे। अभी हम देख सकते हैं इस तरफ जंगल लगा हुआ है। मैं इधर से आया हूँ, आपको मेरा जो रेस्ट हाउस है, मंगुराहा का रेस्ट हाउस, वो दिख रहा होगा। ये देखिए, ये मंगुराहा का, लोग धीरे धीरे सुबह उठ के जा रहे हैं। और इस तरफ से देखिए, ये देखिए आप, ये ग्रामीण है, ये लौट रहे हैं इस तरफ। और ये देखिए साथ में ये पूरा गन्ने का खेत वगैरह लगा हुआ है इस तरफ, और इस तरफ ये जंगल लगा हुआ है। तो हम अभी जंगल की तरफ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हुए निकल रहे हैं और थोड़ा सा नज़र जमाए हुए हैं इस पे भी, रास्ते पे भी, कि कोई पग मार्क्स हमें दिखे। एक चीज़ यहाँ पे है, अभी मैंने आपको जो भौगोलिक दृष्टि इसकी दिखाई, देखिए जंगल से लगा हुआ खेत, ग्रामीण अगल बगल जो लगे बसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। और यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा पिछले 1 साल में टाइगर के अटैक सामने आए हैं। खेत में लोग यहाँ पे मचान बना के निगरानी के लिए रहते हैं, छोटे छोटे मचान, थोड़े हाइट के, और रात को खाना खा के लोग पहुँचते हैं, उस पर सोते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ, लास्ट ईयर हुआ कि एक महिला को काफ़ी मतलब वेट था उस महिला का, तब भी टाइगर खींच के ले गया, खा नहीं पाया पर मार दिया उसने। और उसका हस्बैंड जो बचाने गया था, उस पर भी अटैक किया। तो इस टाइप की घटनाएं यहाँ रेगुलर हो रही हैं और इसके कई कारण आपको दिखेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है, तो गरीबी है तो लोग क्या करते हैं अंदर, जैसे आप समझिए, आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए गांव है, इस तरफ खेत है, इस तरफ खेत है पूरा, और ये जंगल सटा हुआ है। ये अब हम जंगल के पार्ट में है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे इधर, अब इधर से आए और इस तरफ घुसे और लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, लकड़ियाँ गिरी हुई, जबकि अवैध है, लीगल है ये। और लकड़ियाँ इकट्ठा करने, अब मान लीजिए कि इसके अंदर घुसे, इसके अंदर घुसे, टाइगर अंदर बैठा हुआ है, तो क्या होगा, टाइगर अटैक करेगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एक बार यहाँ सीतावनी में, कॉर्बेट के सीतावनी में हुआ था, एक महिला पे टाइगर ने हमला करके मार दिया था। तो हुआ क्या कि वो लकड़ियाँ चुन रही थी, अंदर घुसी तो उसे एक हिरन मरा हुआ दिखा, ताज़ा ही था और थोड़ा मांस खाया हुआ था।
उसे लालच आ गया, उसने कंट्रोल वो नहीं कर पाई। सोचा उसने कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मांस काट लूँ, तो दराती होती है, उससे उसने मांस काटना चालू किया। जैसे ही काट कर थोड़ा सा रखा, तब तक टाइगर था वो। देखिए, टाइगर एक चीज़ है, टाइगर जब भी किसी जानवर को मारता है, अपने शिकार को मारता है, तो वो वहीं अगल बगल ही बैठा रहता है, कुछ फीट की दूरी पे ही बैठा रहता है, छुप के रखवाली करता रहता है। फिर उसे भूख लगती है, फिर वो आके खा लेता है, फिर बैठ जाता है। तो ये एक जागरूकता की भी कमी है। और वो वहीं बैठा हुआ था, और उसने देखा कि कोई, अब उसे क्या लगा, उसे लगा कि उसे तो अपने अधिकार क्षेत्र में ये महसूस हुआ कि कोई मेरे मांस को लेके जा रहा है। टाइगर ने जान से मारने के लिए नहीं, बस प्रोटेक्ट के लिए अपने मांस को उस पर अटैक किया और मार दिया। उस महिला को उसने खाया भी नहीं। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो मैन ईटर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बहुत बड़ा कारण ये चीज़ है, एक लालच। और लालच भी किस आधार पे, एक गरीबी। तो काफ़ी गरीबी होती है, और उसके कारण लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस पे। और जागरूकता की कमी। देखिए, एक चीज़ और खुल के इधर आ रही है। मैं पिछले वाल्मीकि नगर वाले सफारी में था जब, तो जब मैं एक नरदेवी वाले मंदिर में वॉक कर रहा था, तो एक कमेंट्स आया था मेरे वीडियो पे कि भाई इस इलाके में टाइगर नहीं आता। अब आप एक बात समझिए, ये जंगल जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि टाइगर नहीं आता? कैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ टाइगर नहीं आता? जंगल है, ये जुड़ा हुआ है। हाँ, जब चहल पहल रहती है तब टाइगर नहीं दिखेगा। कोशिश करते हैं, टाइगर भी काफ़ी शाई एनिमल होता है, या अदर एनिमल भी कोशिश करते हैं कि ह्यूमन बस्तियों से, या ह्यूमन जहाँ पे दिन को चल फिर रहे हैं वहाँ पे ना आए। तो टाइगर नहीं आता, या सफारी में हमें टाइगर नहीं दिखता। कॉर्बेट में तो, जिम कॉर्बेट में तो मेरे एक दोस्त हैं, 2012 से वो साल में 2 या 3 तो सफारी करते हैं, और आज 2023 का एंड है, और आज तक उन्हें एक बार भी टाइगर नहीं दिखा। मोटा मोटी वो मुझसे लग रहा है 40 सफारी 42 सफारी कर चुके होंगे, और उनको टाइगर नहीं दिखा। तो कई बार तो उन्होंने बोला भी निराशा में कि भाई यहाँ टाइगर है ही नहीं, लोग अफवाह फैलाते हैं। और लोग वहाँ के जो वन्य कर्मी हैं, वो पैर में पग मार्क्स पहन के चलते हैं और टाइगर को शो करते हैं। बस टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक ये है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ भी लोगों के दिमाग में है। पर यहाँ एक दिक्कत हुई है, यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। और देखिए, इस तरफ ये पूरा जंगल है। अभी हम जंगल के साथ ही चल रहे हैं, बस्ती काफ़ी पीछे छोड़ा है हम। और अभी तक तो कोई पग मार्क्स मुझे दिखा नहीं। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, फिर भी नज़र मेरी है। तो यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, ये नक्सल प्रभावित रहा है। जब तक ये टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था, तब तक यहाँ पे अवैध शिकारियों का कब्जा था। यहाँ से नेपाल नज़दीक है, नेपाल से चाइना लगा हुआ है, और हर किसी को पता है कि चाइना में टाइगर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यौन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे चाइना उसका डिमांड करता है, उसके नाखून वगैरह को, या खाया भी जाता है, या उसके खाल को लेके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टाइगर का अवैध शिकार यहाँ बहुत हुआ, और कहीं ना कहीं पिछले 50-60 साल 70 सालों में यहाँ के जानवरों ने एक आदत विकसित कर लिया कि मनुष्य से बच के रहना है। और वो काफ़ी अंधेरा होने, रात होने के बाद निकलते थे। तो वो जो आदत है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लगता है हेरिडिटरी टाइप से चली आ रही है। तो यहाँ के जानवर काफ़ी साई हैं, अभ्यस्त नहीं है। पर एक चीज़ हुआ है, टाइगर रिजर्व की घोषणा के बाद और पिछले 10-12 सालों में ध्यान देने के कारण सरकार के, टाइगर यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और अभी तो 54 है, जो लेटेस्ट ये है गणना हुई है, तो 54 हो गए हैं। जंगल जो क्या है, अभी लोग कह रहे हैं वन विभाग वाले कि उनके लिए छोटा पड़ रहा है। अब लास्ट ईयर जो बगल में गोवर्धना रेंज है, तो वहाँ भी मैनीटर हुआ ही था अपना। तो कहीं ना कहीं, या फिर अभी मैंने जैसा कि बताया कि टाइगर का ये काफ़ी अटैक हो रहा है। अभी देखिए, नहीं, ये टाइगर का नहीं है, मुझे लगा ये टाइगर का पग मार्क्स जैसा दिखा, पर है नहीं। देखिए दोनों तरफ हाइट कैसे। अभी हम बीच जंगल में हैं, आप देख सकें कोई इंसान नहीं दिख रहा। तो हम अभी बीच जंगल में हैं। तो इसके कारण ये मैं बता दूं आपको कि
जो टाइगर हैं वो काफ़ी शाई हो गए हैं और यहाँ निकलते नहीं हैं तो दिखते नहीं हैं। और जनसंख्या जो उनकी गणना के अनुसार उनकी जो आबादी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो है टाइगर तो है, एरिया कम पड़ रहा है। एक और कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण्य को यहाँ पे टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है और प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व बनेगा वो, तो यहाँ से टाइगर्स को ले जाके वहाँ रखा जाएगा। तो अभी हाल में पलामू जो है झारखंड का सबसे पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना टाइगर रिजर्व है, था, टाइगर्स थे नहीं, तो अभी फिर से वहाँ टाइगर एक देखा गया है। काफ़ी उत्साहित हैं वहाँ के लोग। और एक तरह से वो कॉरिडोर भी है साउथ इंडिया के जो जंगल हैं और नॉर्थ इंडिया के जंगल को जोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, लोग यहाँ पे जागरूक हैं नहीं। लोगों को अभी भी लगता है वो टाइगर है नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, पर टाइगर्स यहाँ पे निकल रहे हैं, निकल के वो जंगलों में जा रहे हैं, एरिया कम पड़ रहा है उनका। वो देखिए, अभी मैं आपको दिखा दूँ, एक रिवर है पंडेई रिवर, ये जंगल पूरा लगा हुआ है और इस तरफ वो निकल रहे हैं नदियों की तरफ। इधर इस तरफ गांव है, इस तरफ गांव है, तो वो निकल रहे हैं, निकल के वो जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, मवेशी को मार रहे हैं। ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ देख सकते हैं, हम पंडेई रिवर में आ गए हैं और यहाँ हम, ये हमारा, इधर से हम जंगल सफारी करेंगे। ये देखिए क्या है, यहाँ हम चलते हैं। ये देखिए इस तरफ से ये गेट लगा हुआ है, यहाँ इस तरफ ये गेट लगा हुआ है। ये स्पॉट द डिफरेंस, चलिए इसको ज़रा देखते हैं। देखिए कितना यहाँ अंतर पहचानिए, स्पॉट द डिफरेंस। क्या आप अपने दाहिनी और बाईं ओर के जंगल में अंतर पहचान रहे हैं? एक ओर है संरक्षित वन जो वन्य जीवों और अनेक संसाधनों से परिपूर्ण है, और दूसरी ओर है मानव बस्तियाँ जिन्हें इन्हें सब संसाधनों की आवश्यकता है। देखिए एक तरफ जंगल है, जैसा कि ये बता रहे हैं, पूरा घना जंगल, टाइगर रिजर्व इस तरफ, एक तरफ है ये मानव बस्तियाँ, इस तरफ नदी के पार। तो क्या हम अंतर पहचान पा रहे हैं? एक संरक्षित वन जो वन्य जीवों से भरा हुआ है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, और संसाधन बहुत हैं यहाँ पे, और दूसरी ओर मानव बस्तियाँ जिनको संसाधनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर? भारत में अधिकांश संरक्षित वन इसी तरह के दबाव अनुभव कर रहे हैं। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी इसका अपवाद नहीं है। यह जंगल पहले बेतिया और रामनगर राज्य द्वारा संरक्षित थे। एक्चुअली पहले राजा हुआ करते थे, लोकल्स राजा, तो एक तरह से बड़े ज़मींदार टाइप के थे। तो वो ये जंगल जो था, बेतिया यहाँ का जो मुख्यालय है पश्चिम है चंपारण का, वहाँ, और रामनगर एक जगह है, राज द्वारा संरक्षित थे। रामनगर वही जगह है जो रेलवे स्टेशन भी है हरिनगर करके, वहाँ से हम गोवर्धना रेंज की तरफ जाते हैं। तो बड़ी लाइन की ट्रेन वहाँ से जाती है, दिल्ली वगैरह से जुड़ी हुई है। तो वर्ष 1953 से बिहार वन विभाग के समर्पित कर्मी यह काम कर रहे हैं। इस तरह से वन कई पीढ़ियों से अपनी प्राकृतिक धरोहर को एक तरह से संरक्षित किए हुए समान है, और इसको कड़ा संरक्षण की बात इसमें कही गई है कि दिया जाए, और इसका प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो ये जो है एक तरह से सफारी का उद्देश्य भी यही होता है कि हम जागरूक हों। सफारी, देखिए जंगल सफारी केवल टूरिज्म नहीं है, जंगल सफारी एक ऐसी चीज़ है जहाँ एक पर्यटक को वहाँ के बारे में बता के जागरूक किया जाता है। और मैं भी इसी अभियान में हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए टाइगर का पग मार्क्स, मैं यहीं खड़ा था और ये देखिए, हम देख सकते हैं ये टाइगर का पग मार्क्स। ये कल का है, अभी का तो नहीं है। ये देखिए, ओह माय गॉड, ये टाइगर आया है, यहाँ पानी पिया है उसने, देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं जगह जगह ये टाइगर का पग मार्क्स। देखिए मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ, मतलब मुझे क्या कहें, एक ऐसा हॉबी है इसमें वन्य जीव का कि मैं रिस्क ले लेता हूँ। यहाँ अकेले आना एकदम उचित नहीं था, एकदम सही नहीं था, पर बात करते हुए बस ऊपर वाले का भरोसा और कहीं ना कहीं एक अपनी हॉबी को पूरा करने का।
तो मैं यही बता रहा था कि मैं भी उसी तरह हूँ, चाहता हूँ कि इनका संरक्षण हो। तो अभी थोड़ा सा अब हम वापस लौटेंगे, ये पूरा जंगल है, यहाँ हम सफारी करने आएंगे। और यहाँ भी आपको मैंने एकदम दिखा दिया, ये टाइगर का पग मार्क्स था। देखिए ये वन्यकर्मी गश्त पे निकल चुके हैं सुबह सुबह के समय, और हम वापस लौट रहे हैं। और कल हमने टाइगर का पग मार्क्स वहाँ है, पानी पीने लगता है, आता है ना। तो हम वापस अब रेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पीछे जंगल की तरफ से आ गए हैं, और ये देखिए जंगल लगा हुआ है साथ में। और जैसा कि अभी हमने देखा टाइगर का पग मार्क्स, तो टाइगर जो है वो पानी पीने आता है। कई बार उसको मन करता है तो इस ऑन द वे, मतलब इस रास्ते ही वो निकलता है अंधेरा होने के बाद। कि रात को लाइट्स वगैरह जलती हैं, और फिर भी ये टाइगर जो है वो इस रूट को पकड़ता है और निकल जाता है। एक तरह से ये सब कॉरिडोर हैं। देखिए बस्तियां बसा देने से, जैसे ये रेस्ट हाउस बनाया गया है, तो बस्ती को केवल बसा देने से उसका टाइगर का जो रास्ता है वो थोड़े चेंज हो जाता है, वो निकलते हैं, पर हाँ थोड़ा सा सावधानी से निकलते हैं। ये देखिए एक टाइगर का, एक भोजपुरी में लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में लिखा, हमारे घर पधारे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, हो सकत आ रउआ हमरा के ना देखत होखी, लेकिन हम रउआ के देखत बानी। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई होम, यू मे नॉट हैव बीन एबल टू सी मी, बट आई हैव डेफिनेटली सीन यू। आप भले टाइगर को नहीं देख रहे हैं, पर टाइगर आपको देख रहा है। और सच ही ये तो बहुत जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक घनी झाड़ी है, उसमें से टाइगर आपको देख रहा है, ठीक आपके बगल में 2 फुट अंदर, पर आप उसको नहीं देख रहे हैं, और आप घोषणा कर देते हैं कि टाइगर्स नहीं है। तो ये चीज़ें आती हैं। अभी हम रेस्ट हाउस के पास हैं अपने, जहाँ रात को हम रुके हुए थे। और ये रेस्ट हाउस का एक बिल्डिंग है, ये रात को ये कैंटीन है। यहाँ पे खाना ऑर्डर अगर आप एडवांस में करते हैं तो खाना आपके लिए बन जाता है, और जब टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तब कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। और इधर जंगल सफारी, इधर लाल भितिया पॉइंट, एक लाल भितिया जगह है, तो मुझे लगता है जहाँ थोड़ा सा हिल स्टेशन, हिल टाइप का हिली एरिया है, तो वहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। और सनसेट देखने के लिए लाल भितिया पॉइंट है। और बिहार जैव विविधता, क्या क्या यहाँ पे हैं चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। टाइगर हैं, राइनो है, तेंदुआ लेपर्ड है, गांगे डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, केकड़ा खाने वाला नेवला, ये देखिए, और भेड़िया, हिमालय सीरो, और उड़न गिलहरी। देखिए उड़न गिलहरी भी है यहाँ पे। और उड़न गिलहरी मुझे बता रहे थे कल वो जो सफारी ले जाएंगे कि उड़न गिलहरी है, मैंने विश्वास नहीं किया, पर यहाँ उड़न गिलहरी है। और जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलता है। भारतीय रॉक अजगर पाइथन हमने देखा था पिछली बार वाल्मीकि नगर का, जो हम नरदेवी मंदिर की तरफ जा रहे थे। घड़ियाल है, घड़ियाल को यहाँ संरक्षण है जैसे चंबल में दिया गया है। और स्पॉटेड ब्लैक टेरापिन, ये कछुआ की प्रजाति है। किंग कोबरा, ग्रेटर एजुटेटेड स्टॉक, ग्रेट हॉर्नबिल भी है यहाँ पे। और लाल जंगली मुर्गा, कलीज तितर, क्रेस्टेड सरपेंटाइन ईगल, बार हेडेड गूज, हुदहुद, और नीलकंठ तो खैर है ही। और ये हमारा पूरा बिहार का ये दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इस जगह पे है। ये यूपी का बॉर्डर है, ये जो इस तरफ है जो वाइट वाला है ये सब यूपी है, उत्तर प्रदेश। और एक उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य एक यहाँ पे है, ये आपका, इसको देखेंगे हम। ये क्या है, बड़ी गंडक, पूर्वी चंपारण है ये, और ये पश्चिमी चंपारण ज़िला है। और हम यहाँ पे हैं, अभी हम इस जगह पे हैं, इस पूर्वी क्षेत्र में। मंगुराहा यहाँ पे हैं, यहाँ पे गोवर्धना है, और यहाँ वाल्मीकि नगर वाला हिस्सा है, ऐसे है ये। और ये गंगा पटना यहाँ है इसकी राजधानी। तो इस टाइप से यूपी से आप यहाँ पे, इस जगह गोरखपुर है, यहाँ से आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आराम से आ सकते हैं।
संरक्षित क्षेत्र की सीमा, ये इंडिया पे हम यहाँ बिहार देख सकते हैं, इस जगह पे है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अभी गेट बंद है। ये सामने जो है ये एसी रूम जो है, एसी सूट्स वगैरह हैं जो 1400-1500 इनका रेट है, 1000 रुपये इनका रेट है। कोई बहुत, ये देखिए यहाँ पे 4 बेड एसी रूम है, कैंटीन भी है इसमें, और सूट रूम यहाँ पे सामने एक सूट रूम दिख रहा है, सूट रूम है। ये 1400-1500 के आसपास इसका रेट है, जो सबसे महंगा है। और हम अभी रुके हुए हैं इसमें, मैं चल के दिखाता हूँ आपको इस वाले बिल्डिंग में। देखिए ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 0 और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जाने पहचाने पक्षी, और यहाँ पे जो जो बर्ड्स हैं वो हम देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे 300 प्लस प्रजातियाँ हैं बर्ड्स की। और ये देखिए इधर जंगल लगा हुआ है जिधर हम गए थे, मंगुराहा वन विश्रामालय। और ये गेट रात को बंद था, दीवारें थोड़ी हाइट की गई हैं। और ये हम देख सकते हैं, ये एक शायद रेंजर जो हैं उनका बना हुआ है। और ये जो है एसी जो है हट है, इनका किराया जो है 1000 है। और ये एसी हट है। ये जो है ये सामने टेंट हाउस है, 700 रुपये इनका एक दिन का है। ये टेंट हाउस बनाए गए हैं। और चलिए एक रूम जो है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये रूम है, बाथरूम भी बड़ा है और एसी लगा हुआ है। तो दोस्तों आज सफारी करेंगे हम, और सफारी में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।